हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप सभी को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा का 8वां हल प्रश्न पत्र बताएंगे। इस सेट का पहला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं। इसका पहला विकल्प है कालिदास, दूसरा है बाणभट्ट, तीसरा ऑप्शन है डांडी और चौथा विकल्प है भवभूति। तो इन चारों में इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन राइट है। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं कालिदास। पहले ऑप्शन को हम टिक करेंगे। दूसरा प्रश्न है, बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे अवनींद्रनाथ टैगोर। इसका दूसरा विकल्प राइट है। तीसरा प्रश्न है, पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश या फिर नारद। इसका पहला विकल्प राइट है। पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार हैं ब्रह्मा। मोनालिसा संग्रहित है पेरिस में। इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन राइट है। पांचवा क्वेश्चन है, लास्ट सपर के निर्माता हैं लियोनार्डो दा विंसी, रैफेल, फ्रांस हाल्स, गोंगा। इसका पहला विकल्प राइट है। लास्ट सपर के निर्माता हैं लियोनार्डो दा विंसी। छठवां प्रश्न है, प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक आता है डिज्नी पर, हंगामा पर, पोगो पर या फिर चौथा विकल्प है जेटिक्स पर। इसका पहला विकल्प राइट है। पहले को हम टिक करेंगे। यह कार्यक्रम डिज्नी चैनल पर 12 अक्टूबर सन 2010 से प्रारंभ हुआ। कामसूत्र के रचयिता हैं वात्सायन। पहला विकल्प राइट है। आठवां क्वेश्चन है, तैल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा। पहले को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता है मिस्र की सभ्यता। तीसरा विकल्प को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? बेलारी। दक्षिण भारत में बेलारी स्थान की गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं। यहाँ शिकार का दृश्य तथा जादू के विश्वास के अनेक चिन्ह अंकित हैं। क्वेश्चन नंबर 11, काली घाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा से बने? यामिनी राय। इस प्रश्न का पहला विकल्प राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है? भूपेन हजारिका। इन चारों में भूपेन हजारिका चित्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन, रंग क्या है? कलर स्टिक, कलर केक, कलर बॉटल, प्रकाश का गुण। इसका चौथा विकल्प राइट है, टिक करेंगे इसको। रंग क्या है? प्रकाश का गुण। क्वेश्चन नंबर 14, दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता है
वो कौन सी सभ्यता है जो दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी है? उस सभ्यता का नाम है मेसोपोटामिया। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है प्रयाग में। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है प्रयाग में। बनी ठनी नामक चित्र किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली से। इसका पहला विकल्प राइट है, इसको टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, रंगोली मुख्य रूप से बनाई जाती है जमीन पर। हम लोग रंगोली कहाँ बनाते हैं? जमीन पर बनाते हैं, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन को टिक करेंगे। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को कहते हैं, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को कहते हैं रेखा। अजंता के चित्र संबंधित हैं बुद्ध से। पहला विकल्प को टिक करेंगे। अजंता के चित्र बुद्ध से संबंधित हैं। निम्न में से भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता कौन सी रही है? इसका तीसरा ऑप्शन राइट है, लय। नृत्यांगना सुधा चंद्रन की फिल्म है नाचे मयूरी। प्रतिदिन वर्ष भर होने वाली अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी है त्रिनाले। क्वेश्चन नंबर 23, वास तकनीकी रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं, लेकिन तकनीक चीनी जापानी है। वास तकनीक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं, लेकिन ये तकनीक चीनी और जापानी है, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन राइट है। बंगाल स्कूल के कलाकारों की कृतियों में विदेशी कला प्रभाव के रूप में जापानी वास पद्धति के अतिरिक्त पाश्चात्य शैली का यथार्थ रेखांकन और चीनी आलेखन का निश्चित रूप से सम्मिश्रण है। मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर का। जहांगीर के समय को मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन राइट है। जहांगीर की काल में चित्रकला अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई थी और उसके इस राज्यकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग मानते हैं। हबीब तनवीर एक क्या है? नाटककार हैं, संगीतकार हैं, चित्रकार हैं या फिर राजनीतिज्ञ हैं? इसका पहला विकल्प राइट है, नाटककार हैं। हबीब तनवीर एक नाटककार हैं। अगला क्वेश्चन, ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबिल मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? हेब्रू। चौथा विकल्प को टिक करेंगे। होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम क्या है? इलियड। इलियड इसका नाम है, इसलिए हम 27 नंबर पे क्वेश्चन होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम क्या है, इसके लिए हम चौथे विकल्प को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, नई फिल्म रंगरसिया निम्न में से किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? नई फिल्म रंगरसिया निम्न में से किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? उनका नाम है राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित फिल्म का नाम है रंगरसिया। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित फिल्म का नाम क्या है? तो आप लोग इसको याद रखेंगे, रंगरसिया। अगला प्रश्न है, अमरत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? मिस्र। चौथे को टिक करेंगे।
कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? जहांगीर। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में है? भारत कला भवन वाराणसी। सेकंड को टिक करेंगे। त्रियामी कला कौन सी है? त्रियामी कला कौन सी है? मूर्ति कला को ही त्रियामी कला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, रोडस के द्वारा किन रंगों को दृश्यानुभूति होती है? सफेद, काला। तीसरे को टिक करेंगे। कोलाज चित्र का माध्यम क्या है? भूसा, गोबर, बुरादा, कागज की कतरन। इसका चौथा ऑप्शन राइट है। कोलाज चित्र का माध्यम क्या है? कागज की कतरन। किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया था? उनका नाम है सुधीर रंजन खास्तगीर। सुधीर रंजन खास्तगीर। रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? चंडीगढ़। निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है? तो गर्म रंग है लाल। तीसरे को टिक करेंगे। लाल रंग से वीरता, साहस, श्रृंगारिक, तीव्र और कामुक भावनाओं का अभिव्यक्तिकरण संभव हो जाता है और यह गर्म श्रेणी का रंग है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 38 का निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है? तो गर्म रंग आप लोग लाल को ही टिक करेंगे। निम्नलिखित में से किन रंगों को मिलाकर नारंगी रंग बनेगा? पीला एवं लाल। इन दोनों रंगों को मिलाने पर नारंगी रंग बनता है। खजुराहो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? वास्तुकला। इंद्रधनुष के रंगों का क्रम बताइए। इंद्रधनुष के रंगों का क्रम बताइए। इसका सेकंड ऑप्शन राइट है। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसको हम लोग इस तरीके से याद करेंगे। बैनी आ बैनी आह पिनाला। हम लोग इसको ऐसे याद करेंगे। बैनी आह पिनाला। इस तरीके से हम लोग याद करेंगे तो जितने भी रंग आते हैं वो क्रम में हमें आसानी से याद हो जाएंगे। पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज क्या है? इसके लिए हम तीसरे को टिक करेंगे। भूरा, खुरदरा। मोटी एवं नटी मानव आकृति किस शैली की है? मेवाड़। एलोरा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? कैलाश मंदिर। एलोरा की प्रसिद्धि का कारण है कैलाश मंदिर। क्वेश्चन नंबर 45, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? जावा में। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप जावा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो राजा रवि वर्मा का जन्म केरल राज्य में हुआ था 29 अप्रैल सन 1848 को। टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? बस्तर। वस्त्रों की डिजाइन में सर्वाधिक लोकप्रिय फूल है कुमुदनी। तीसरे को टिक करेंगे। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं किससे संबंधित हैं? जातक कथाएं। प्रोफेसर मदन लाल नागर थे चित्रकार। आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान था फ्रांस। आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान है फ्रांस।
क्वेश्चन नंबर 52, पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? तो पिकासो का जन्म स्पेन में हुआ था। द स्टूडियो का कलाकार कौन था? कूर्बे। द स्टूडियो के कलाकार का नाम था कूर्बे। तृण पर भोजन का चित्रकार कौन था? माने। तृण पर भोजन का चित्रकार कौन था? इसका पहला विकल्प राइट है, माने। कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया, बाइजेंटाइन कला में। सेकेंड ऑप्शन को टिक करेंगे। तीसरी श्रेणी का डिब्बा कृत का चित्रकार कौन था? दोमी। पहले ऑप्शन को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 57, जोगी मारा किस लिए प्रसिद्ध है? तो जोगी मारा भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। सेकंड को टिक करेंगे। बादामी की गुफाएं किस राज्य में हैं? बादामी की गुफाएं किस राज्य में हैं? इसका चौथा ऑप्शन राइट है, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने कराया? पोथी चित्रों का निर्माण पाल वंश के राजवंश ने कराया। पहला विकल्प इसका राइट है। हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? ईरान का। हुमायूं का दरबारी चित्र ईरान का रहने वाला था। अगला प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? नंदगढ़। नंदगढ़ के अभिलेख पर मयूर की आकृति है। चौथे को टिक करेंगे। राग दीपक चित्र किस शैली का है? बूंदी शैली का। राग दीपक चित्र बूंदी शैली का है। चौथे विकल्प को हम टिक करेंगे। उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? हिंदू धर्म। उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? उस धर्म का नाम है हिंदू धर्म। आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार है? उस कलाकार का नाम है यामिनी राय। सेकंड को टिक करेंगे। प्रख्यात चित्र वीनस को किसने चित्रित किया? पहले को हम टिक करेंगे। इसका पहला ऑप्शन राइट है। बाघ की गुफाएं स्थित हैं मध्य प्रदेश में। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल रंग आर्द्र माध्यम नहीं है? पेस्टल। चित्रकार एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम? मकबूल फिदा हुसैन। चित्रकार एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम मकबूल फिदा हुसैन है। कौन बनेगा करोड़पति द्वितीय के होस्ट मेजबान थे? अमिताभ बच्चन। कौन बनेगा करोड़पति द्वितीय के होस्ट मेजबान थे? अमिताभ बच्चन। गीतांजलि की रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के रचयिता का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। चित्रकार एम.एफ. हुसैन की किन आकृतियों को उनकी पहचान के साथ जोड़ा जाता है? घोड़े को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मूर्तिकार कौन है? देवी प्रसाद राय चौधरी। राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार। कांगड़ा चित्रशैली किस राज्य के समय विकसित हुई? कांगड़ा चित्रशैली किस राज्य के समय विकसित हुई? किस राजा के समय विकसित हुई? राजा संसार चंद्र। कांगड़ा चित्रशैली किस राजा के समय विकसित हुई? उनका नाम है राजा संसार चंद्र। किस नगर को गुलाबी नगर कहते हैं? जयपुर। निम्नलिखित में कौन उपन्यासकार नहीं है? जतिन दास।
क्वेश्चन नंबर 99, राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? चित्रकला के लिए। लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? बसौली। चौथे को टिक करेंगे। लोक कला चित्रों का माध्यम क्या है? गोंद, मिले मिट्टी के रंग। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति है मोहनजोदड़ो। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति है मोहनजोदड़ो। धातु मूर्तियों में सबसे उत्कृष्ट मूर्ति कांस्य नर्तकी की है मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुई है। इस मूर्ति का एक हाथ कट पर है और दूसरा हाथ नीचे लटक रहा है। यह हाथ कलाई से कंधे तक चूड़ियों से भरा है, जबकि कट पर स्थित हाथ में केवल कंगन व केयूर हैं। प्रसिद्ध चित्र जमीन का कलाकार है एम.एफ. हुसैन। प्रसिद्ध चित्र जमीन का कलाकार का नाम है एम.एफ. हुसैन। तैल चित्रण का माध्यम कौन सा तेल है? सरसों का तेल, अलसी का तेल, अखरोट का तेल, सोया का तेल। इसका सेकंड ऑप्शन राइट है, अलसी का तेल। किसी ठोस घन की कितनी सतह होती है? सेकंड ऑप्शन इसका राइट है। किसी ठोस घन की कितनी सतह होती है? 6। माइकलएंजेलो थे मूर्तिकार। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं? शुंग काल की। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? गुप्त काल का। शिल्प रत्न के लेखक कौन थे? श्री कुमार। अमरावती स्तूप स्थित है कर्नाटक में। के.जी. सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में लगा है? लखनऊ में। अल्टामीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई देता है? जंगली भैंस। गोथिक कला मुख्यतः है स्थापत्य कला। पुनरुत्थान कला का केंद्र है इटली। अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट ड्यूरर किस देश का कलाकार था? जर्मनी का। कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करता था, बारबीजन ग्रुप। पॉल सेंजा किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? उत्तर प्रभाववाद। इसका सेकंड ऑप्शन को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु किस कलावाद के अंतर्गत आती है? नवशास्त्रीयवाद। जैक्सन पोलक किस देश के रहने वाले कलाकार थे? अमेरिका के। तेओदारे जेरिको किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? रोमांसवाद। हिंदू कवि केशव की कृत रसिक प्रिया पर किस मुगल शासक के चित्र बनवाए? अकबर के। अकबर के समय में संभवतः रसिक प्रिया नामक हिंदी काव्य पर भी चित्र बनाए गए। अगला क्वेश्चन है, निहाल चंद्र किस राजपूत शैली के चित्रकार थे? किशनगढ़ शैली के। चित्रकार बी.एन. आर्या का सांवरी नामक चित्र सुरक्षित है इलाहाबाद संग्रहालय में। इसका तीसरा ऑप्शन राइट है। भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिले हैं? दीवार व छतों पर। राजस्थान में माउंट आबू जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है दिलवाड़ा मंदिर के रूप में।